कोई कोई हमने विरोध नहीं किया, लेकिन आप अपना व्यवहार देख ले, किसके पक्ष में जा हम करें तो क्या करें? सिद्धांत कुछ और कहता है कि भलो भलाई पहला है। आपका व्यवहार एक पंक्ति आचार्य कहते हैं, जिसमें राजा जनक से आपने पूछा और राजा जनक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो आती तार उतार देत न बोलो। राजा ने जब कोई उत्तर नहीं दिया और आपका ऐसा कठिन प्रश्न था और जब राजा ने उत्तर नहीं दिया तो किसके समर्थन में बात चली गई? तो आचार्यों को कहना पड़ा कि कुटिला भूप, कुटिल कुटिल माने दुष्ट हर से प्रसन्न हो गए। आपका व्यवहार कहां जा रहा? केवल अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जियो, महात्मा हो तो वो वाली जिंदगी जियो। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सिद्धांत को पलट दिया। आपने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी का हमने पहले ही उत्तर कर दिया था। कभी कभी तो दुष्ट भी अच्छा हो जाता है। रत्नाकर जी को नारद जी का सत्संग हुआ तो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। तो ये कभी कभी है, कभी कभी है, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम यही है कि भलो भलाई पहला है और लहाई चाहिए बीच और सुधा सराही अमरता और गरल सराही अमीर। ये नियम है ना। और अब बात ये भी है कि भला करे भल पाई सुसंग, लेकिन पिता न मलिन स्वभाव अभंगु। ये अपवाद है ना। इसलिए विचार करिए, आपका जो निर्णय है, आपका जो पक्ष है वो भले के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि आप तो भले हो। आपने कहा तुम मुस्कुरा करके बोल रहे हो, ना तो तुम बात समझना चाहते हो ना अपनी बात समझाना चाहते हो। वो आप क्रोध में हो तो क्रोध में बहुत जल्दी समझाया जाता है, भय और बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्रोध में तो बहुत जल्दी समझाया जा सकता है और क्रोध में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्रोध के भी महाराज एक अनुपात होता है। अनुपात से ज्यादा क्रोध कर देते हो तो स्थिति बुरी भी हो सकती है। जैसे पिता का भी क्रोध ठीक है, क्रोध करना चाहिए पिता को भी, लेकिन पिता का भी एक क्रोध का अनुपात होना चाहिए। ज्यादा क्रोध कर दिया, मान लो पुत्र संसार छोड़ दे। जैसे पान है, पान तबोली पान रखता है तो पान को पहले गीले कपड़े में लपेटता है, पानी में भिगोता है और फिर उसको निचोड़ता है और तब पान पर डालता है। और जब पानी में भिगोया है तो निचोड़ा जाए। निचोड़ा का कारण ये अनुपात है। ज्यादा पानी रहेगा तो पानी सड़ जाएगा, पान सड़ जाएगा, और पानी कम हो जाएगा तो पान। वैसे ही क्रोध का भी एक अनुपात है। आप क्रोध करो, लेकिन क्रोध का अनुपात तो देखो क्या हो रहा है, स्थिति क्या हो रही है। इसलिए भले हो तो भले के पक्षधर रहो, यहाँ कुछ भी अनुचित नहीं हुआ है। कि यही मेरे मुस्कुराने का कारण है। आपने कहा राजा सभाए, बंदी ने कहा था कि बोले बंदी वचन पर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह का कहीं हम भुजा उठाए। इसलिए राजा मारे जाएंगे। ये तो सुन लिया, पर ये नहीं सुना कि यही राजा आए थे, लेकिन शंभु सरासन का भुनटारा वो हारे सकल भूप। ये तो सुन ले, सब बराती दाई खुदे मारे, मरण का मन ढका सब इसका समाज में अपमान मिला है। समझ नहीं आई या समझने के बाद भी समझने का प्रयास नहीं किया गया। राजकुमार लक्ष्मण ने एक बात बड़ी जोर देकर के कही कि अच्छा व्यक्ति अच्छे का समर्थन करेगा, अच्छा व्यक्ति अच्छे का समर्थन करेगा। क्या राजा दक्ष का यज्ञ अच्छा था? दक्ष के समर्थन में जो लोग थे, दक्ष के समर्थन में जो लोग थे, क्या वो लोग बुरे थे? लेकिन क्या दक्ष को अच्छा कहा जाएगा? दक्ष के यज्ञ को अच्छा कहा जाएगा? जैसे वहां दक्ष का विरोध किसी ने नहीं किया, केवल एक ने किया। किसने? माता सती ने किया। वैसे ही यहाँ पर भी किसी ने विरोध नहीं किया, अकेले परशुराम ने किया। वहां माता सती को दिखाई पड़ा
यहाँ परशुराम को दिखाई पड़ा और जिसको दिखाई पड़ा है उसने विरोध किया। वहां माता सती को उनकी सगी बहनें मिली। कैसे मिली? बहन तो मुस्कुरा के मिले तो संबंध की बात है, अच्छी बात है। बहन अगर मुस्कुरा के मिले अच्छा है, लेकिन व्यंग में अगर मुस्कुरा के मिले तो अच्छा नहीं है। मानसाचार्य ने क्या कहा, कैसे कहा? बोले भले ही हम मिली माता अभगनी मिली बहुत मुस्कुराता। तो यहाँ मुस्कुरा के मिलना व्यंग है, अच्छे मन से नहीं मिली, व्यंग में मिली। भले मन से कौन मिली? मिली एक माता, केवल माता अच्छे मन से मिली। तो वहां तो जब रक्त का संबंध है तब इतना है, तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है। बोले महाराज हमने प्रणाम किया, हमने कुछ कहा था क्या? प्रणाम तुमने किया नहीं, तुमसे प्रणाम करवाया गया। प्रणाम करना और प्रणाम करवाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप अपने गुरु जी का सम्मान करते हैं तो आपकी दृष्टि में गुरु जी कितने पूजनीय हैं कि आप गुरु जी का सम्मान करते हैं। और ईमानदारी से बताओ वो व्यक्ति कितना पूजनीय होगा जिसके लिए गुरु जी कहें चलो इनके चरणों में प्रणाम करो। जय हो, जय हो। ठीक। उससे वार्ता करने का प्रकार अपमाने नहीं होना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहां पर प्रकार ये होना चाहिए। जय हो। ठीक। तुम्हारे द्वारा पुनः कहा गया महाराज हम ये नहीं कह रहे आप राजाओं को मारेंगे। देखो जिनके घर खुद कांच के बने हो वो दूसरे के घर में पत्थर न चलाने तो ज्यादा अच्छा है। क्रोध पे चर्चा वो व्यक्ति करे जिसने क्रोध को स्वयं जीता हो, ज्यादा वार्ता नहीं। एक बार एक महापुरुष से एक मां ने कहा प्रभु स्वामी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वाओ। तो गुरु जी बोले और इनके विषय में क्या कहा गया? बोले लखने बचने ये बोले अटके गानी मही दी गजे डोले। परशुराम का क्रोध भारी है कि लक्ष्मण का क्रोध भारी है? भैया धरती डोलेगी, भूकंप आएगा, भूकंप आता है तो क्या स्थितियां होती हैं। जिनके बड़े बड़े भवन है वो भूकंप में घर के बाहर खड़े होते हैं जहां कुछ न बना। तो इनके बोलने से धरती डोले, इनके बोलने से आगे भूकंप। तो क्रोध किसको कम करना चाहिए, परशुराम को कि इनको? समझो। इसलिए लक्ष्मण के द्वारा अगर ये बिंदु रखा जाए तो ये बात अच्छी नहीं बन पाएगी। भाई इन्होंने कहा भलो भलाई पे लहाई, और आपके बोलने से क्या हो रहा है? तो इन्होंने प्रमाण दिया, बोले कुटिल भूप हर से मन माही। ये परशुराम के बोलने से नहीं हर्षित। जब प्रकरण मानसाचार्य जी जो बता रहे हैं उसको पढ़ोगे तब पता चलेगा दुष्ट होते कैसे हैं। तो दुष्टों के लिए बहुत कम समय में बताया देता हूं। दुष्टों के लिए क्या बताया? बोले देखे विपत्ति, ये किसी पर विपत्ति देखकर दुष्ट लोग प्रसन्न होते हैं, ये उनका स्वभाव है। जिमि हिमि दल जिमि हिमि गुपल कृषि दल करही, स्वयं नष्ट हो करके भी नष्ट हो जाते हैं। परहित घृत जिनके मन माखी, ऐसे भी लोग हैं मक्खी की तरह कि आपका घी खराब करने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे लेकिन आपका घी खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों की बात परशुराम नहीं करता। परशुराम के क्रोध में परशुराम का बोध है। धनुष तोड़ने वाले ने भले ही सबके लिए अच्छा किया, परशुराम की दृष्टि में अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है तो कैसे तोड़ा है?
बोले सियाई पिरोगी और तके धनु कैसे। सीता क्या है? बोले सीता है लाभ। सीता क्या है? लाभ। जनक ने बताया काहू काहिया लाभ न भावा। सीता लाभ है। और धनुष तोड़ने वाले ने क्या देखा? बोले सियाई पिरोगी तके धनु कैसे। अच्छिता गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। गरुड़ पक्षी है और गरुड़ का एक नाम है उर्गारी। उर्ग माने सर्प, अरि माने शत्रु, सर्पों का शत्रु। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ सर्प को देखता है। अब ईमानदारी से बताना, जब धनुष तोड़ने वाला मेरे गुरुदेव के धनुष को शत्रु भाव से देख रहा है तो मेरी दृष्टि में वो पूजनीय होगा कि शत्रु होगा? तो मैं अपने नियम पर हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। और फिर धनुष हमारी परंपरा है। धनुर्वेद कहता है आचार्येण धनुर्देयम ब्राह्मणे कुपरिक्षिते लुब्धे धूर्ते कृतघ्नेचा मंद बुद्धौ न दापयेत। हमारी परंपरा है। इसलिए अगर ये साधु राजा है, यहाँ संत है, तो हमको बतावें कि अमुक व्यक्ति ने तोड़ा है। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि बूढ़ऊ तप्त न साधु दुरावई आरत अधिकारी पावई। एक आर्थ व्यक्ति से नहीं छुपाते और एक अधिकारी से नहीं छुपाते। मैं अधिकारी हूँ, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? बताओ। और अच्छा लगा है ना। पहला फिर आपने तक्ष के यज्ञ का रखा। तो देखो महाराज, तक्ष का जो यज्ञ था उसका उद्देश्य ही था कि उसको शंकर जी का अपमान करना। तक्ष का उद्देश्य यज्ञ कराना नहीं था। तक्ष का उद्देश्य केवल शंकर जी का अपमान ही करना था। उसका भी उद्देश्य था। यज्ञ कोई बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई भावना तक्ष के अंदर नहीं थी। और ये बात स्वयं भोले बाबा ने माता सती से कही। कब? जब तक्ष के यहाँ यज्ञ होने लगा और समस्त देवी देवता वाहनों पर आरूढ़ होकर के तक्ष के यहाँ जाने लगे, तो माता सती ने कहा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो ये कहाँ है? कहा पिता भवन उत्सव, तुम्हारे पिता के घर में उत्सव हुआ। माता सती ने कहा मेरे पिता के घर में उत्सव? कहा लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं। अरे बोले सती, निमंत्रण कहाँ आई? निमंत्रण न आने का एक कारण है। बोले क्या कारण है? कहा ब्रह्म सभा हम सन तुम्हारे पिताजी एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में सभा लगी हुई थी और उसी सभा में तुम्हारे पिताजी का पदार्पण हो गया था। क्योंकि सती के पिता का पद है प्रजापति का। तो जब वो आया और समस्त देवी देवताओं ने खड़े होकर के उसका सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा अपना भोले बाबा है ना, इस आराधन में तल्लीन थे, ध्यान नहीं गया, खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। अब वो तो चूंकि अंदर पैदा किया अपनी सीमा के बाहर जब उसको मिला तो अभिमान आ गया कि अब तो हम ही अब वो ऐसा करेगा। फिर नींद चढ़ा वाली सती हुई है। ब्रह्मा जी की सभा में पधार गया। भोले बाबा ने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। बस उसको सोचा ये तो मेरा सम्मान नहीं कर रहा। बोला ऐसा करो, चलिए यज्ञ करवाइए, सबका स्थान होगा, लेकिन उस यज्ञ में शंकर जी का कोई स्थान नहीं। और यही बात माता सती ने जाकर के देखा था। सती जाई देखो तब जागा शंकर जी का वहां पर कोई स्थान नहीं देखा। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि तक्ष ने जो किया था वो शंकर जी के अपमान के लिए ही किया था, लेकिन जनक जी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं। मामा नाम बता दे।
जनक जी की ऐसी कोई इसलिए शास्त्र का प्रमाण भी कहता है दक्ष ने जो काम किया वो शंकर जी के विरोध में, ये शास्त्र का उद्घोष है, लेकिन जनक का जो काम है वो शंकर जी के विरोध में नहीं है। शास्त्र कहता है कि भय जगत विदित, भय जगत विदित दक्ष गति सोई, भय जगत विदित दक्ष गति सोई, बच्चों कभी शंभु विमुख, शंभु विमुख। तो उसका जो काम था वो शंभु विमुख था, लेकिन जनक जी का काम शंभु विमुख नहीं है। इसी आपने का तोड़ने वाले ने सबके लिए अच्छा किया होगा, लेकिन मेरे तो फिर वही हुई गई। तो फिर कैसे महात्मा हो जब तुम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई ले रहे हो? महात्मा का जीवन व्यक्तिगत होता है का? अगर उसने समाज कल्याण के लिए किया है तो भले उसने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन अगर समाज कल्याण के लिए किया है तो जो साधु पुरुष होता है तो अपनी गलती को, अपनी कमी को, अपने प्रहार को सहन कर लेता, लेकिन समाज के प्रहार को रोकता है। ये है संत की परिभाषा। हाँ तो संत हो, इसलिए तुमने कहा था कैसे हो कि भलो भलाई पैदा है और लक्षण हुआ ठीक नहीं है। भाई संत की परिभाषा क्या है? आपने कहा सबके लिए उसने अच्छा किया होगा, तो अगर सबके लिए उसने अच्छा किया है तो तुम उठे गलत कैसे मान रहे? समझ रहे ना? अगर उसने सबके लिए अच्छा किया है तो आप तो महात्मा हो, आप तो साधु हो, आप तो संत हो, तो जब सबके लिए अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा, अच्छा यह है कि सबको अच्छे के लिए अच्छा है। जो धनुष टूटा है वो सबके लिए अच्छा नहीं है, अच्छों के लिए अच्छा है। तो जब अच्छों के लिए अच्छा है तो ये अच्छे के लिए अच्छा काहे नहीं है? तो ये तो अच्छे है ना, तो इनके लिए अच्छा काहे नहीं है? सोचिए ना, अच्छा है, और यही मेरा तर्क था कि जो अच्छा होता है वो अच्छे का समर्थक होता है, वो आपको अच्छे है। तो ये विरोध कैसे हो गया? क्योंकि भलो भलाई पैदा और उसने अच्छा किया है ना, इसका मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं। जिस समय तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो शास्त्र कहता है कि प्रभु चाप खंड मही डारे, और जिस समय डारे तो देखी लोग सब भये। सुखारे, सुखारे शब्द अच्छाई की ओर संकेत कर रहा है कि बुराई की ओर? ये जो सुखारे शब्द है ये काहे का संकेत है? अच्छाई का कि बुराई का? अच्छा देख लोग, ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र फिर कहता है कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब इनके लिए अच्छा है तो तुम्हारे लिए खराब कैसे होगा? क्योंकि आप भी तो संत हो, आप भी तो महापुरुष हो, आप भी तो आचार्य हो। आपने कहा कि ये तो दुष्टों का स्वभाव होता है कि जो काहू पर देखे विपत्ति सुखी हुई मानव जगन्नाथी, ये हमको मालूम है ये दुष्टों का स्वभाव होता। लेकिन ये अवसर दिया किसने? ये अवसर देने वाला कौन है कि दुष्ट लोग प्रसन्न होए? ये अवसर किसने दिया? दुष्टों की प्रसन्नता के लिए। यही सभा है, आप आए थे तो जितने थे वो सब के सब भीगी बिल्ली बन गए थे। करन लगे आप ही का प्रभाव था। जब आप आए थे तो बाजी झपट जंगलवा लुकाने, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा हुआ, आपका व्यवहार ऐसा हुआ कि दुष्टों के चेहरे पर प्रसन्नता आई। ये आपका व्यवहार है। इनको प्रसन्न होने का जो अवसर मिला है उसके मूल में आप हो, और इसीलिए मेरे मुस्कुराने का कारण है, और कोई मेरे मुस्कुराने का कारण थोड़ी है। आपने कहा तुम इससे न बोलो, वो उसका तो हमका तरीका न बता, तुझे बड़ा अपन लक्षण देखो बस। पर बातें तेरे का श्लोक पढ़ के उतना तो हम पढ़ना पड़ेगा। अपने को देखो कि आप जो हमारे मुस्कुराने पर न जाओ। मान लो हम तो अगर मुस्कुरा के कुछ गलतों कह देंगे तो सभा के बुजुर्ग लोग कह देंगे अरे हमारा तरीका है, लेकिन ये आपको थोड़ी चलेगा। एक बात का उत्तर हो रहे। आपने कहा कि लक्ष्मण तुमने भी क्रोध किया है। महाराज जी मैंने क्रोध का विरोध नहीं किया था, ध्यान नहीं दिए, इसलिए मैंने पान वाले का उदाहरण दिया था। इसीलिए मैंने पान का उदाहरण दिया था।
कि पान में गीला वो सही जगह पर, तो परिणाम है कि सभी लोग खुशी है। हमारा जो क्रोध है वो सही जगह है। जैसे कोई कृषक होता है, आपने कथा सुनाई कि राजा चले तो लखने शकोप बचन जे बोले, लखन शकोप बचन जे बोले, तो ये जगमगानी मही गज डोले। सकल लोग ये सब भूप डराने, और सियही हरसी प्रसन्नता, सियही हरसी। आकर तो भूकंप आता है तो विनाश होता है, तो विनाश होता है तो क्या लोग खुशी होते हैं क्या? सोचो जरा, विनाश होता है तो क्या लोग खुशी होते हैं क्या? मेरे क्रोध भी बड़ा संयम है, उसका परिणाम है कि हमने जो क्रोध किया तो लखन सकोप बचन जे बोले, तो जगमगानी मही गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, यही हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। मुदित भये, मुदित माने प्रसन्नता, प्रसन्न। हमारा क्रोध सही जगह और तुम्हारा क्रोध जगह गलत है, और बात इतनी आएगी या जगह परिवर्तन कर लिया है ना भाई। कुछ भी अच्छा बुरा थोड़ी होगा, स्थान अगर सही है तो गलत भी अच्छा हो जाता है, और स्थान अगर गलत है तो सही अच्छा हो जाता है। मान लो स्थान गलत है, इसके बाद विराम बना दूंगा। जल पवन पट